Welcome to the Banega Swasth India podcast. Our focus this season is One Health, One Planet, One Future. Our aim is health for all and leaving no one behind, because only a Swasth Bharat can be a Sampann Bharat. I'm Ambika Singh Kama. Today is part of our Pride Month special episode, which is marked throughout the world in the month of June. We have with us very special guests, the mother-daughter duo Meenakshi and Ojasvi Upadhyay. Till the age of 16 years, Ojasvi was raised as Upadhyay family's male child, until one night of 2018 when Ojasvi decided to come out to her mother. In this very episode, we speak with both the mother and now 18-year-old Ojasvi on their journey of acceptance and the challenges they faced. To start with, Ms. Meenakshi and Ojasvi, if you can take us through your journey. When did this happen? How difficult was it to accept the new identity? And how long did it take? Ojasvi born as a boy, as a male और biologically, और ये 16 साल के बाद 16 साल तक हमने उसे एक बेटे की तरह पाला है, और उसके बाद हमें सडनली ये चीज़ पता चली कि हाँ, शी इज़ मतलब वो मन से एक लड़की है. शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ लाइक अ गर्ल. I am Ojasvi. I just turned 18. I really enjoy doing maths. It's something that really calms me. 2018 के अराउंड मैंने एक्चुअल में बाइसेक्सुअल बताया था मम्मा को, लेकिन उस टाइम पे मम्मा का मतलब रिस्पॉन्स ऐसा ही था कि सेक्सुअलिटी जो होगी वो काफ़ी, मैं उस टाइम पे मम्मा को लगा कि मैं काफ़ी यंग हूँ सेक्सुअलिटी मतलब अपनी डिसाइड करने के लिए. लेकिन फिर भी मम्मा का ये मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर था कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी. और लेटर मतलब अभी 2 years अगो मतलब मैंने फिर मम्मा को दोबारा एक बार अच्छे से कमिंग आउट मेरा हुआ. फिर मैंने मतलब सब कुछ बताया मम्मा को कि मैं नॉन बाइनरी हूँ, जेंडर फ्लूइड, ये सब मतलब मैंने मम्मा को अच्छे से समझाया ताकि मतलब उनके लिए भी थोड़ा सा ईजी हो. Talking about acceptance in the family and society, tell us how difficult was the journey and what are the challenges you both faced? मेरे लिए शायद ओजस्वी के सामने बहुत इंस्टेंट मैंने उसको रिप्लाई किया कि हाँ, इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे बच्चे हो, हमारे रहोगे, इन सब से ऊपर है आपका एक सक्सेसफुल इंसान बनना. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं खुद से ये रहा कि ऐसा क्यों, ये सवाल हाँ भगवान से भी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों अगर लड़की ही बनाना था क्यों लड़की नहीं बनाया, लड़का ही बनाना था क्यों लड़का ही नहीं रखा, ऐसा क्यों. क्योंकि ये डर कहीं ना कहीं हमेशा था और रहेगा कि हाँ उसकी लाइफ क्या होगी. ओजस्वी के सामने मैंने कभी अपना डर नहीं आने दिया. मैंने उसको यही बोला कि हाँ हम साथ हैं. ऑल्दो इनके फादर को टाइम लगा, ही टुक ऑलमोस्ट अ ईयर टू एक्सेप्ट पॉजिटिवली. मतलब ठीक वो साइलेंट थे अपने मोड में, क्योंकि कहीं ना वही डर जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो उनका डर बहुत ज़्यादा था और वो नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए. क्योंकि जब उनके सामने ओजस्वी जब भी विमेन अटायर में या कुछ आ जाती थी तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे. अगर मैं अपनी मैटरनल फैमिली की साइड की बात करूँ तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही, जब थोड़ा सा क्योंकि टेंशन में मैं थी, मेरे ब्रदर और मेरी मदर मुझसे मिले, उन्होंने फील किया कि कुछ है, उन्होंने मुझसे पूछा. तो इवन मैंने ओजस्वी से भी नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली उनसे बात करी और मैंने उनको बताया कि दिस इज़ द थिंग. ओजस्वी ने परसों रात मुझे ऐसे ऐसे बताया. बट और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी फैमिली मुझे इतना अच्छे से मुझे ग्रीट करेगी, मुझे इतने अच्छे से एक्सेप्ट करेगी. उन्होंने कहा इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा बच्चा है और हमारा बच्चा रहेगा हमेशा. कुछ को तो अभी पता भी नहीं है और कुछ की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है. उनका अभी तक भी यही चीज़ का है कि हमने शायद बचपन में कम टाइम दिया उसको और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ. और शायद वो अभी कॉलेज जाए, फ्रेंड्स के साथ मिले, घूमे फिरे, तो शायद ये चीज़ें चेंज हो जाए. उनके लिए नॉन बाइनरी, बाइनरी ये सब कुछ नहीं है. उनके लिए सिर्फ वही है मेल, फीमेल एंड द किन्नर समाज. तो उनको ये लगता है कि हाँ शी बिलोंग्स टू दैट ओनली. चैलेंजेस तो काफ़ी, जब मतलब टीनेज के अराउंड मतलब होता है, प्यूबर्टी जब शुरू होती है उसके अराउंड मतलब ऐसे बुलिंग वगैरह शुरू हो गई थी ऑलमोस्ट. लाइक थोड़ी बहुत टीजिंग या फिर टचिंग जो होती है इनअप्रोप्रिएट, या फिर नेम कॉलिंग जो होती है वो तो थी. मेरे को लगा ये चीज़ नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सबके साथ होती है. ओजस्वी के सामने पहला जब चैलेंज आया बालों को लेकर के, जो उसने हमसे शेयर किया कि टीचर्स आज पुशिंग हर की हेयर कट होना चाहिए,
और उसके अलावा जो मुझे लगा खुद से कि जो वॉशरूम्स का मेन की वॉशरूम्स आर कॉमन और फीमेल सेक्शन में वो जा नहीं सकते, मेल में उनको कंफर्टेबल नहीं है। वॉशरूम इज़न्ट अ वेरी फन प्लेस एज अ क्वीयर पर्सन फॉर यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुलिंग जो होती है वो वॉशरूम्स में आकर होती है, क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमराज होने के बावजूद वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं हो सकते कैमराज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलिंग अगर होती है एक्चुअल में। और मेंस वॉशरूम वॉज अ लिविंग हेल। मेट्रो में जाते हुए जब हम एंट्री लेते हैं वहाँ मुझे ऑकवर्ड लगा। शायद ओजस्वी वॉज मोर कंफर्टेबल इन द मेल वे, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग इस तरीके से नहीं होती है, छूना और सब कुछ। फीमेल में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये सब जो हुआ ये गलत होना चाहिए उसको। और हाँ नज़र भी थोड़ा अलग हो जाती है उन लोगों की। जब मैंने ओजस्वी ने फर्स्ट टाइम जब साड़ी पहनी और हम लोग साथ में गए और मैंने उसको बोला कि हमें वीमेन लाइन से ही निकलना है, तब जो उन लोगों के रिएक्शंस थे वो मुझे बहुत अजीब लगे। जब मतलब मैंने वुमेंस वाली साइड यूज़ करी, जो कि एक्चुअल में मतलब काफ़ी अपलिफ्टिंग भी था कि मैं वुमेंस वाली साइड यूज़ कर पाई, लेकिन एक तरीके से वो फील हुआ कि वहाँ पे मैं एक्सेप्टेड नहीं थी। मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से पूछने का कोई हक नहीं, किसी को भी हक नहीं है। कोई कैसे रहना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो जो लड़कियों की तरह रह रहा है, और कोई लड़की क्यों ना हो जो लड़कों की तरह रहना चाहती है, किसी को कोई हक नहीं है ये सब पूछने का। वो उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। Whenever I dress more feminine or more androgynous, if I would say, it is very empowering. I don't have to worry too much about like that disconnect I have with my body. But at the same time, it's like it makes you very vulnerable to like attacks, like very passive aggressive attacks that society has in place for you. हेल्थ केयर के सेक्टर में अगर मैं बोलूँगी तो मतलब अगर मैं बोलूँ ओजस्वी इज़ नॉट कंफर्टेबल टू गो डायरेक्टली टू अ फिजिशियन और समथिंग। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा हो जहाँ पे आप अगर इस कम्युनिटी के लोगों के को अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जा रही हैं जहाँ पर वो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सब उसी तरह के होंगे। मेरा डर तो जितना मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से हाँ इनकी ट्रीटमेंट्स को लेकर के सब चीज़ों को लेकर के है। और मुझे ये जो डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है अभी अपने बच्चे की लाइफ में कि हाँ वो कंफर्टेबल नहीं है डॉक्टर्स के पास जाने में, क्योंकि वो देखने का नज़रिया हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो हाँ थोड़ा टफ़ है। हम लोगों की जर्नी में भी रहा कि हमने साइकेट्रिस्ट हमें बदलने पड़े, हमें बोला गया कि हाँ ये भाई इसमें डील करते हैं, इस तरीके के बच्चों को भी बात करते हैं सब है, लेकिन हमें जो चीज़ हम चाहते थे जैसे हमारे बच्चों को मिले, हमारा बच्चा कंफर्टेबल नहीं हुआ वहाँ पर, तो डेफिनेटली उसको वो चीज़ नहीं मिली। जबकि साइकेट्रिस्ट के पास जाके, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के तो एक ऐसा जोन मिल जाना चाहिए कि हाँ बच्चा खुल करके हर चीज़ बोल सके अपने मन की, क्योंकि वहाँ कोई जज नहीं करेगा। बट वो जजमेंट्स वहाँ भी हुए। इनफैक्ट हमें ऐसे भी साइकेट्रिस्ट मिले जिन्होंने ये चीज़ बोली कि आप चाहते क्या हो, आप ये क्या मतलब हम अगर आप बोलो तो हम इसको इस तरीके से इससे बात करें कि नहीं ऐसा है नहीं, ये सिर्फ इसका सोच है, ये बदला जा सकता है। बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Watch out for our new Banega Swasth India video podcast, Swasthya Mantra, the first ever public health and hygiene podcast. The podcast is live on Spotify, Apple, and YouTube in English and in Hindi. Welcome back to Banega Swasth India podcast. Speaking about learnings, what are some of the things you both would like to highlight at an individual level that you have learned? Everything is tough. Easy तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, बट उनके साथ खड़े हों और जिस कंफर्ट जोन में वो जाना चाहते हैं उस तरीके से उनके साथ चलें। प्लस मुझे लगता है कि इनके ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो, इनके हमें इतना ईजी हमें मटेरियल मिलना चाहिए नॉलेज के लिए कि हाँ हम किस पाथवे से जाएं। बहुत सारी जगहों पे फिनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना कॉस्ट पे ये सब चीज़ें जाती हैं, सब होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें मिलनी चाहिए हमें उतनी, और उतनी इजीली पता चलनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती भी हैं तो वो पहुंचती ही नहीं है नीचे तक, इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको अवेल भी कर पाएँ। Talking about the bigger picture, tell us about how far is India from being an inclusive society? What are the kind of changes needed to deal with the challenges faced by the queer community?
एजुकेशन सबसे मेजर पार्ट है इस टॉपिक को लेकर के। मतलब मैं जब स्कूल गई थी, और मैं अगर बात करूं टीचर्स की, जब मैं 12th ग्रेड के टीचर्स से बात कर रही हूं और जब मैं उनको बता रही हूं तो उनके लिए भी टॉपिक नया था। जबकि मैं एक हाउसवाइफ हूं, मेरे को ये समझने में अगर टाइम शायद कम लगा क्योंकि शायद मेरा बच्चा था, लेकिन वो लोग तो एजुकेशन के प्रोफेशन में ही हैं, उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए थी कि व्हाट इज़ ऑल दिस। लेकिन वो उन लोगों के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और मुझे लगता है बहुत ही बेसिक क्लासेस से लेकर के एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए। गाइनी के थ्रू ही अगर हमें जब हमारी शुरू हो रही है पेरेंटिंग लाइफ, तब से ही अगर हमें गाइड किया जाए कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, मे बी आपको ये चीज़ें सामने फेस करनी पड़े, शायद तब से ही शुरू हो जाए तो ये जर्नी शायद और ईजी होगी। तो एजुकेशन मुझे लगता है हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Lastly, if you can tell us about future plans and how do you both want to give back to the community? मैं ओजस्वी को एक टीचर बनाना चाहती हूँ। शी इज़ वेरी गुड इन फाइन आर्ट्स एंड शी इज़ गुड इन मैथ्स ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ कि ओजस्वी मैथ्स टीचर बने, साथ ताकि वो उतना टाइम निकाल पाए इस पर, ताकि वो अपने शौक़ पूरे कर सके, एनिमेशन और आर्ट्स एंड सब कुछ वो कर सके जो उसकी इच्छा हो। लेकिन हाँ, ये डर मेरे मन में अभी भी बना हुआ है कि हाँ, अगर मैं पढ़ा तो रही हूँ, उसको वो जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उसको वो रिस्पेक्ट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ये डर मेरे मन में अभी भी है। तो मुझे लगता है शायद इस पर गवर्नमेंट कुछ कर पाए, कुछ अगर रूल्स ऐसे आ जाएं तो शायद उसमें कुछ हेल्प हो पाए। हाँ, मैं उसको लेकिन टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि वो आगे जो चीज़ें हमने देखी कि हाँ आज के डेट में टीचर्स को नहीं पता था, तो शायद जब ओजस्वी उसका हिस्सा बने उस एजुकेशन सिस्टम का, तो शायद वो उसको आगे बढ़ा सके। Judging is a very inherent part of us, but we should be aware of it because it can negatively harm a person, right? Therefore you should be aware of it, that you are doing it, because only then can you rectify it, right? Only then can you make sure that you give equal love, respect and humanity to everyone, and that's important to give back, right? Because that's what you have received from this world. This is natural, this is God gifted. तो मुझे लगता है कि सबको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने और ना आप चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि मुझे बंधन में रखा जाए, मैं तो पूरी आज़ादी देना चाहती हूँ बच्चे की सोच को भी, सबकी। तो मुझे लगता है उसको उड़ने दो, let them fly. Well, that's it on the Banega Swasth India podcast this week. If you have comments, queries or suggestions on the topic we discussed today or issues you would like us to cover in future, do write to us on bsipodcast@netv.com. Remember, BSI stands for Banega Swasth India. You can also connect with us on Banega Swasth India handles on Facebook, Twitter and Instagram and continue with the conversations through the week. Till next week, this is Ambika Singh Kama signing off. Stay healthy and stay safe.